हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। फ्रेंड्स, आपसे आके यदि कोई ये कहता है कि पटना में भोर कब हो गई या पटना में भोर कब हो गया या दरभंगा के लोग एसडीएम बनते हैं, ये वाक्यांश जो हैं या वाक्य जो हैं आपको प्रथम मर्तबा सुनने में लगेगा कि ये डेली वार्तालाप के जनभाषा में कहे गए वाक्य हैं। लेकिन जब आप इसे डिनोट कीजिएगा तो ये पटना प्रमंडल के डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया गया ट्रिक है और यह दरभंगा दूसरा जो है दरभंगा प्रमंडल के डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया गया कोड है। डिकोड करने के बाद आपको पता चलेगा कि पटना प्रमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं या दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आज के वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि हम देखेंगे कि टोटल प्रमंडल कितने हैं बिहार में, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नदर्न सदर्न डिस्ट्रिक्ट कितना है, अक्षांशीय और देशांतरीय एक्सटेंड कितना है बिहार का। इन सबको हम हंसते खेलते बहुत ही देशी स्टाइल में आज पढ़ने वाले हैं बिहार की मैपिंग। यदि आपने प्रीवियस ईयर का वीडियो कह रहा हूँ कि प्रश्न पत्र एनालिसिस किया होगा बीपीएससी का, तो आपको पता चला होगा कि यहाँ से एक या दो प्रश्न जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं पेपर में, चाहे वो बीपीएससी का पेपर हो, बीएसएससी हो या बिहार एसआई के पेपर हो या बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता है। तो आपको बिहार को जानना जो है प्रथम प्राथमिकता बन जाती है किसी भी प्रिपरेशन के पहले स्टेज में ही। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से बिहार के मैपिंग को टैकल करेंगे। देखिए, ये हमारी घूमती हुई पृथ्वी है। पृथ्वी ऐसे ही घूमती है। आपको लग रहा होगा कि ये इसका सदर्न जो हेमिस्फीयर है इसमें अभी रात है। इसको देखते हैं। देखिए हमारा बिहार कहाँ पे है। ये रहा हमारा बिहार। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये रहा हमारा बिहार। इस लोकेशन में आप देखोगे गूगल अर्थ में, तो ये है बिहार। बिहार का मैपिंग आप यदि करते हो, अभी चलेंगे हम इसके एग्जैक्ट मैप पे, तो ये जो है भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। ठीक है, कौन से हिस्से में आता है? भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। ये रहा इसका एग्जैक्ट पॉलिटिकल मैप जिस पे हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि काफ़ी बेसिक है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है बिहार का कितना है। यहाँ से भी जो है प्रश्न में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या बीपीएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे देखा जाए कि इसका उत्तरी डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट चंपारण है। सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट चंपारण है और दक्षिण में इसका गया आ रहा है। ठीक है, गया आ रहा है। ठीक है, और यदि पूर्वी की बात करें तो पूर्वी में किशनगंज और पश्चिम में रोहतास आता है। ऐसे ही हम मैप करते हैं। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो यदि हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो आपको पता होगा कि पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में बांटा जाता है। यदि अक्षांश की बात करें, ये जो मेन बीच वाली लाइन होती है यह 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है। इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश होता है। इसी तरह जब इंग्लैंड की ग्रीनविच से जो रेखा जाती है, इसके पूर्व में पूर्वी देशांतर और पश्चिम में पश्चिम देशांतर होता है। और इसी के पैरेलल हम जो भी लाइन खींचते हैं वो देशांतर लाइन होता है और इसके पैरेलल जो भी लाइन खींचते हैं यह अक्षांश लाइन होता है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि इसमें जो है बिहार का उत्तरी और दक्षिण एक्सटेंट जो है कितना है। तो उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये जो उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है इसका ये है आपका अक्षांश जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड यहाँ से लेके, और यहाँ नॉर्थ में आए वेस्ट चंपारण तक तो ये है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक इसका जो है विस्तार है। ठीक है, 24 में 3 जोड़ दिए तो 27 आ गया। डायरेक्ट इसका लोअर टर्म याद रखो और इसमें 3 ऐड कर दो, इसका पूरा हो जाएगा। 24 से 27 डिग्री के बीच इसका एक्सटेंट है और ये इसका कुछ पॉइंट में आपको मिनट और सेकंड में आपको याद करना होगा। ठीक है, लेकिन बेसिक हम ऐसे ही याद करते हैं राउंड फिगर में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इसका अक्षांशीय विस्तार जो है
उत्तरीय अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में कितना है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई हो जाती है 345 किलोमीटर। ठीक है, कई बार पूछ चुका है पेपर में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं यदि देशांतर की बात करी जाए तो यहाँ रोहतास से लेके किशनगंज तक, रोहतास का जहाँ देशांतरीय स्टेटस है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, वहीं इसका किशनगंज का देशांतरीय स्टेटस है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, ये सब क्या है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो आप देखो तो इसका जो है टोटल डिस्टेंस हो जाता है, इसका ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस हो जाता है, टोटल चौड़ाई हो जाती है 483 किलोमीटर। ये कुल मिला के यदि ऐसे देखा जाए तो इसका एक आयताकार फिगर बनता है। कौन सा फिगर बनता है? आयताकार। पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार की ज्यामितीय आकार है आयताकार वर्गीय, तो ये सब ट्रेपीजियम, तो ये आपको याद रखना होगा, ये आयताकार इसका ज्यामितीय क्या है, आकार है। तो हमने देख लिया इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है 483 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है। ठीक है, और अराइज हुआ भी है, हो क्या सकता है। यदि एरिया की बात करें तो यह पूरे देश में एरिया के लेवल पे 13वां स्थान रखता है, और तेलंगाना के बनने के बाद, अर्थात ये एरिया के हिसाब से देश में जो है 13वें स्थान पे आता है। इसका एरिया देखें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। कितना है? 94,163 किलोमीटर इसका एरिया है, 63 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। यह भारत के टोटल एरिया का 2.86% है। ठीक है, तो एरिया के हिसाब से देखें तो यह 13वें, भारत में 13वें स्थान पे आता है। देखिए, टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से आप याद रखिए, याद कीजिए, हंस खेल के पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। और एरिया इसका कितना है? लगभग 94,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप कभी भी फिगर ना लगभग में याद कीजिए, और उसके आसपास बीपीएससी बाई चांस ही देता है इतना क्लोज, जैसे 194,160 दे दे, 161 दे दे, ऐसे नहीं देता है। उसके आसपास आपको याद रखना चाहिए कि 94,000 किलोमीटर स्क्वायर है, और लगभग कम ही है, 200 से कम है तो 163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के टोटल एरिया का लगभग 3% अर्थात 2.86% जो है इसका एरिया जो है बिहार का, पूरे भारत का एरिया है। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या जाना? उत्तरी मतलब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, लंबाई और एरिया के हिसाब से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, और बिहार का टोटल एरिया। अब देख लेते हैं कि इसका टोटल जो है इसमें कितने प्रमंडल हैं। देखिए, आप इसकी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण, नदर्न वेस्ट चंपारण, सदर्न गया, आपका ईस्टर्न किशनगंज और वेस्टर्न आपका ये रोहतास आ रहा है। ठीक है, कभी कभी मैप में गड़बड़ियाँ भी होती है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, ये देख लिए, कभी कभी पूछ देता है कि सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, तो आपको याद रखना चाहिए, ये पूछा जा चुका है प्रीवियस में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितने प्रमंडल हैं। इसमें 9 प्रमंडल हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। अब हम एक एक करके, जैसे हमने शुरुआत में ही बोला, पटना में भोर हो गई या पटना में भोर हो गया, काफ़ी देशी स्टाइल में, इसमें देखते हैं इसको डिकोड करके कि पटना जो आपका ये प्रमंडल है इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए, पटना, भोजपुर, इसका कलर बदल लेते हैं, ब्लैक पे नहीं आ रहा है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके मैं इसका पीडीएफ भी बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अब हम पटना का जो फॉर्मूला बनाए हैं उसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए इसे पटना तो PAT, ठीक है, उसके बाद पताना, भोर कब हो गया। ठीक है, यहां पे आप पहले जोड़ दो, पटना में भोर, पताना पटना में, या पटना में पताना भोर कब हो गई या भोर हो गया।
ठीक है। यदि आप भोजपुरी में याद करना चाहो तो अपने देसी स्टाइल में देखिए, ये सारी चीज़ें ना कभी रट के नहीं याद की जा सकती। आप रट के याद करोगे तो काफ़ी क्लिष्ट हो जाएंगी आपके लिए। कभी भी आप इसको बहुत ही मज़े तौर में, और ये एक साइंटिफिक मेथड है कि किसी चीज़ को आप किसी अन्य चीज़ से अटैच करके याद रखते हो ना, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक, वो फैक्ट्स आपको ज़्यादा दिन तक याद हो जाएगा। तो पता ना भोर कब हो गया, अब पता ना भोर कब हो गई। अब इसको डिकोड कर लीजिए, काफ़ी आसान है। आप लिखते जाइए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पेन पेपर लेके लिखते जाइए। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। PAT से पटना, NA से नालंदा, BHO से भोजपुर। आपको काफ़ी मतलब इसमें ये भी नहीं है कि डिकोड करना भी काफ़ी क्लिष्ट लग रहा है। अब BHO से आराम से आपको पता चल जाएगा भोजपुर, R से रोहतास, K से कैमूर और B से आपका बक्सर हो गया। तो पटना में आपने देख लिया कौन कौन से, पटना प्रमंडल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, अब चलते हैं दरभंगा में। ठीक है, ये रहा हमारा दरभंगा, इसे हम पहले मिटा लें। अब ये रहा हमारा दरभंगा, ये येलो वाला जो भी है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो इसके लिए हमने बनाया है कि देखिए, आपको एक तो याद रखिए, SDM डायरेक्ट याद रख सकते हो, या इसको थोड़ा सा और मतलब बढ़िया तरीके से याद रखना हो तो यहाँ पे लिखिए दरभंगा में, या दरभंगा के लोग, दरभंगा हम ये प्रमंडल हो गया ना, तो दरभंगा के लोग SDM बनते हैं, SDM बनते हैं। कितना आसान है दोस्त, मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूब पे इतना आसान से आपको आसानी से और देशी स्टाइल में बताया होगा। बहुत लोग स्टाइल मार मार के बताते हैं, पता नहीं कैसे कैसे बना देते हैं, उसको डिकोड करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो आप आराम से याद रख सकते हैं इसे। S फॉर समस्तीपुर, D से दरभंगा और M फॉर मधुबनी। ठीक है, तो हमने पटना प्रमंडल का देख लिया और दरभंगा प्रमंडल का देख लिया। अब देखते हैं हम अपना तिरहुत प्रमंडल का। तिरहुत प्रमंडल थोड़ा सा इसे देखिए, तिरहुत प्रमंडल में कितने हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इतना आसान है, आप चाहो तो अपने तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने काफ़ी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। तो आप इसे लिखिए तिरहुत में, ये तिरहुत प्रमंडल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं तिरहुत में सीता अपनी सहेली वैशाली के साथ मुजफ्फरपुर से दोनों चंपारण में, ये लिखने में थोड़ा समय लग रहा है लेकिन बोलने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, दोनों चंपारण में शिव पूजा की। ठीक है, तो तिरहुत में तिरहुत की सीता ने, यहाँ पे याद ले, तिरहुत की सीता ने अपनी सहेली वैशाली के साथ मुजफ्फरपुर से दोनों चंपारण में शिव पूजा करने गई या शिव पूजा की। तो कितना आसान है, इसे आप डिकोडिफाई कीजिए। तो तिरहुत प्रमंडल की बात कर रहे हैं, सीता फॉर सीतामढ़ी, अपनी सहेली वैशाली फॉर वैशाली। ठीक है, वैशाली के साथ मुजफ्फरपुर, दोनों चंपारण अर्थात ईस्ट और वेस्ट चंपारण, और शिव पूजा की, शिव फॉर शिवहर। तो कितना आसान है, आपको मजा आ जाएगा। आप इसे एक बार प्रैक्टिस करना। तिरहुत में सीता ने अपनी सहेली वैशाली के साथ मुजफ्फरपुर से दोनों चंपारण में, या तिरहुत की सीता ने अपनी सहेली वैशाली के साथ मुजफ्फरपुर से दोनों चंपारण में शिव पूजा करने गई या शिव पूजा की। आप अपने तरीके से इसे अरेंज कर सकते हो, काफ़ी आसान है। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि कोई नहीं बताया होगा इस तरीके से। ठीक है, तो हम तिरहुत प्रमंडल को कैसे याद करेंगे, फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा। तिरहुत की सीता ने अपनी सहेली वैशाली के साथ मुजफ्फरपुर से दोनों चंपारण में शिव पूजा की। तो तिरहुत प्रमंडल की जितने भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको याद हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली। इसको आप लिख लो, आप अपने हिसाब से ना इसको वीडियो को पॉज करके आप पेपर पे लिखते जाओ, काफ़ी आसान होगा। देखिए, कभी भी आप BPSC की तैयारी कर रहे हो ना, तो ऐसा एक मैप आपके पास होना चाहिए। ये मैप गूगल से डाउनलोड कर लो, किसी भी साइबर कैफे में जाओ और रंगीन ऐसे प्रिंट आउट इसको निकलवा लो, और जो है अपने टेबल के सामने
उसको चिपका दो और उससे रिलेटेड जो है पेन से ऐसे खींच के, जैसे तिरहुत प्रमंडल का ऐसे लिखा गया ना, तो ऐसे लिख लिख के चिपका लो, आपको बहुत आसानी होगी याद करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है कोसी की। कोसी डिस्ट्रिक्ट, ये रहा कोसी डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी ये है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो ये काफ़ी आसान है इसको याद करना। सुपौल, कोसी में मेरी सासू माँ रहती हैं, या कोसी मेरी सासू माँ है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, सा सू माँ। अब सा स्टैंड फॉर सहरसा, सू स्टैंड फॉर सुपौल और माँ स्टैंड फॉर, MA स्टैंड फॉर मधेपुरा। तो कोसी में आपकी कौन रहती है? सासू माँ रहती है। तो कोसी में, ठीक है, सासू माँ रहती है। काफ़ी आसान है। इसे बोलते हैं पढ़ाई को ना एंजॉय करना। ठीक है, जब आप ऐसे पढ़ोगे, और यदि देखिए आपको इसका फिजिकल मैप भी बिहार की स्टडी करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं इसका फिजिकल मैप भी बड़ी आसानी से आपको तैयार करवा दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या जाना, कोसी में आपकी सासू माँ रहती है। ठीक है, यदि शादी हो गई तो रहती है, नहीं शादी हो गई, नहीं शादी हुई होगी तो अरेंज कर लेना। ठीक है, सासू माँ रहती है, कोसी में आपकी सासू माँ रहती है। तो हमने कोसी प्रमंडल को भी देख लिया। अब देखते हैं सारण प्रमंडल। ये सारण प्रमंडल कहाँ गया आपका? सारण प्रमंडल, ये गोपालगंज, सिवान और सारण। ये काफ़ी आसान है, इसके लिए बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोसीसा, सागी, सासी गो, ऐसे कुछ भी बना सकते हो आप। नीचे कमेंट करके इसका बना के मुझे बताओ कि कितना आसान है। वैसे गोपालगंज, सिवान और सारण काफ़ी आसान है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ डिस्ट्रिक्ट रहते हैं याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है, उसको आप बनाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भागलपुर। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं भागलपुर। तो आपका भागलपुर ये है। ठीक है, तो भागलपुर में भागलबा, कौन भागलबा? ऐसे लिख सकते हो, भागलबा। भागलपुर में बबुआ भागलबा, या भागलपुर का नेता भागलबा, या भागलपुर के मुखिया जी भागलबा। तो कुछ भी याद करो ना आप। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर प्रमंडल के आप आराम से याद कर सकते हो, या आपको नहीं भी बनाना हो तो आप छोड़ सकते हो इसे। भागलपुर और बांका दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं। तो भागलपुर के मुखिया भागलबा, मुखिया जी चुनाव हार गए तो भाग गए। ठीक है, तो भागलपुर प्रमंडल के, ऐसे मान लो, मैं मजाक कर रहा हूँ, भागलपुर के मुखिया भागलबा। ठीक है, तो भागल स्टैंड फॉर भागलपुर और बा स्टैंड फॉर फ्रेंड्स बांका। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला किसका वो करें? पूर्णिया की करते हैं। पूर्णिया का है, ये है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएं? ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 1 2 3 4। तो इसको हम बना सकते हैं काकी पुआ खैबू, या पुआ खाओगी, ऐसे बना लो। ठीक है, काकी पुआ खाओगी। कितना आसान है, मजा आ गया ना। ओ काकी पुआ खाओगी क्या, ऐसे, या काकी पुआ खैबू, जो भी है आप बनाओ। के स्टैंड फॉर खगड़िया, सॉरी कटिहार, काकी की स्टैंड फॉर किशनगंज, PU स्टैंड फॉर पूर्णिया और A स्टैंड फॉर अररिया। ठीक है, तो आपका ये हो गया पूर्णिया का। पूर्णिया की काकी पुआ खाओगी, ऐसे आप याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे? पूर्णिया की काकी पुआ खाओगी, आपको ये याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रमंडल की बात करें, मुंगेर की। आप इसे लिखते जाओ, आप ना वीडियो पॉज कर करके लिखते जाओ, काफ़ी आसान होगा। मुंगेर का डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा मुंगेर, ये ब्लू कलर वाला। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएं? हम इसे बना सकते हैं बेला शेख। देखो मैं बना रहा हूं, बेला। कभी भी देखो, कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म बनाओ ना तो इंग्लिश वाले मैप से बनाओ, काफ़ी आसानी होगी आपको बनाने में, क्योंकि उसका दोनों फ़ायदा होता है। आप इंग्लिश यूज भी कर सकते हो और हिंदी यूज भी कर सकते हो। लेकिन जब आप हिंदी मैप में बनाओगे ना ऐसे शॉर्ट फॉर्म,
तो आपको क्लिष्ट हो जाएगा, एक तो बनता नहीं है और ऊपर से एक ही वे में बनेगा, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो ये हो गया बेला शेख मुंगेर में जैम खाकर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमने बना लिया इसका मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का बेला शेख। मैं इसको दूसरे कलर से कर लूँ, कौन सा कलर से करूँ, ये वाला कलर। ठीक है, बेला शेख मुंगेर में जैम खाकर बैठा हुआ है। तो आपका ये हो गया। BE स्टैंड फॉर बेगूसराय, LA स्टैंड फॉर लखीसराय, शेख स्टैंड फॉर शेखपुरा, मुंगेर, जैम स्टैंड फॉर JM जमुई। ठीक है, काफ़ी देखिए मैंने डिस्ट्रिक्ट के एक या दो ऊपर पहले वाले लेटर को यूज करके, उसके नाम के लेटर को यूज करके ही मैंने बनाए हैं, इस ताकि आपको ना इसको डिकोड करने में काफ़ी आसानी हो। तो बेला शेख, बेला मतलब अरे भैया काफ़ी बेले वाला तू, ऐसे लोग बोलते हैं ना हमारे गांव देहात में कि बेला मतलब जिस कोई काम धाम नहीं है। और शेख तो आप जानते ही हैं, शेख कितने ठाट बाट से बिना काम किए ही मज़े करते हैं। तो बेला शेख मुंगेर में जैम खाकर बैठा हुआ है। तो जैम आपका हो गया आपका ये जैम फॉर स्टैंड फॉर जमुई, और KH स्टैंड फॉर आपका खगड़िया। ठीक है, तो आपको मज़ा आ रहा है ना, बेला शेख मुंगेर में जैम खाकर बैठा हुआ है। टोटल मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, टोटल मुंगेर प्रमंडल का आपको यहाँ पे जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका जो है नाम याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मुंगेर और लास्ट में हमारा बच गया मगध। ये सदर्न जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, मगध डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो मगध में है आपका अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। 1 2 3 4 5। तो इसको कैसे बनाएं हम? हाँ, देखिए आजकल ना बिहार में जो गाने बनते हैं ना, कतई जहर गाने बनते हैं, आपके कर्ण पटल को कभी भी सुखद आनंदभूति नहीं दे सकते हैं। तो इसको हम जोड़ते हैं मगध में आप देखिए थोड़ा इसे मगध में मैं बना रहा हूँ। देखिए मैं लाइव इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो है आप भी ऐसे अपने दिमाग को अप्लाई कर सको इसका फिजिकल मैप याद करने के लिए। पटना, अच्छा ठीक है, मैं पटना आपके लिए छोड़ता हूँ। पटना के जितने भी सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप बताओ पटना जो है पहले बात कि कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है और इसके सराउंडिंग्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो मगध में और गाना जहर होगा। ठीक है, अगर मगध में तुम और ऐसे गाने गाते हो जो अप्रिय हैं तो यह जहर होगा। तो मगध तो हो गया आपका मगध प्रमंडल। ठीक है, AUR स्टैंड फॉर औरंगाबाद। ठीक है, GA स्टैंड फॉर गया, NA स्टैंड फॉर आपका नवादा, JEH स्टैंड फॉर जहानाबाद, AR स्टैंड फॉर अरवल। ठीक है, तो देखिए मैंने कितना आसानी से इसको इम्प्लीमेंट किया है कि आपके टोटल डिस्ट्रिक्ट के जो भी इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं मगध प्रमंडल में, इसके सारे जो पहले के 1 या 2 लेटर हैं इसके नेम के, वो इंक्लूड हो गया है ताकि जो है आप आसानी से इसे डिकोडिफाई कर सको। ठीक है, तो मगध में और गाना जहर होगा। ठीक है, तो मगध में ज़्यादा गाना मत गाओ भैया, मगध में और गाना जो है जहर होगा। तो हमने मगध प्रमंडल के टोटल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जान लिया। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस तरीके का और वीडियो चाहिए हम लाएंगे, वर्ल्ड मैप का लाएंगे, इंडियन मैप का लाएंगे, जो कि काफ़ी जहाँ से प्रश्न जो है काफ़ी वर्नेबल टॉपिक होता है, वहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, उस साइट्स को लाएंगे ही। लेकिन बिहार से रिलेटेड ऐसी और जानकारी आपको चाहिए, मैप से रिलेटेड, यदि फिजिकल मैप आपको पढ़ना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। और देखो वीडियो कैसे आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा, दोनों आप बताओ, सजेशन दो, ताकि हमको भी लगे कि आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो, मोटिवेट हो सकें और आपको भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। फिर क्या मिलेंगे कल, आज 29 नवंबर है, कल 30 नवंबर हो जाएगा। पूरे नवंबर का जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कंपाइलेशन के साथ मिलते हैं।
ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।